लोग सोचते हैं कि ताकत ही सब कुछ है। मैं भी यही सोचता था। बात है 80 के दशक की। उस वक्त मेरे शरीर में शेर जैसी ताकत थी। राजशाही शहर से बहुत दूर हमारा गांव था। पिता एक सम्मानित किसान थे और मैं था गांव का हीरो, 4 बहनों का इकलौता भाई। जहां भी जाता जीत की माला मेरे ही गले में डाली जाती। सब लोग मुझे सलीम माल कहकर बुलाते थे। माँ, देख रही हो, आज भी मैं जीत गया। ये लो इनाम के पैसे। अरे मेरे पागल बेटे, इतनी ताकत मत दिखाया कर। कब किसकी नजर लग जाए कहा नहीं जा सकता। अरे माँ, तुम भी क्या कहती हो? अगर नजर लगी तो नजर उतार लेंगे। क्या मैं किसी से डरता हूँ क्या? रहमत, क्या तुम जानते हो, निजामपुर के सिकंदर मुंशी ने कल रात भी एक जिन को ज़बह कर दिया। अरे हाँ, उनकी आंखों की तरफ देखते ही जिन भस्म हो जाता है। लेकिन एक बात पर ध्यान दिया है, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। उनके मरने के बाद कबीराजी कौन करेगा? सिकंदर मुंशी नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वो जिन को मुर्गी के शरीर में बंद करके ज़बह करते थे। वही मुंशी एक दिन मुझे खबर भेजी। सलीम, तुम्हारा बहुत नाम है, लेकिन ये कबड्डी खेलते रहोगे और कितने दिन? काका, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ। शरीर में ताकत है इसीलिए खेलता हूँ। शरीर की ताकत उम्र के साथ कम हो जाती है, लेकिन रूहानी ताकत बढ़ती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शिष्य बनो। मेरी मौत के बाद जिन शैतानों के हाथों से इस जनपद की रक्षा तुम ही करोगे। क्या तुम्हारे सीने में वो हिम्मत है? काका, आप कहें तो मैं आग की नदी में भी उतर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। उसके बाद से मैं रोज दादा से दीक्षा लेने लगा। एक दिन काका, चारों तरफ पानी बह रहा है, लेकिन हमारे शरीर पर पानी लग क्यों नहीं रहा? ये मैं कहां आ गया? हम अब दुनिया के नियमों में नहीं हैं। हम अब बादलों के राज्य में हैं। वो देखो, सफेद पाजामा पहने जो खड़े हैं वही जिनों के सरदार हैं। वो तुम्हें देख रही हैं। उनकी आंखों से तो रोशनी निकल रही है। उस रात मैंने जो देखा था उसे सच सच बयान करना संभव नहीं है। खैर, उसके अगले दिन मैं फिर दादा के घर की ओर रवाना हुआ। घर के करीब पहुंचते ही मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जिसे लगता था मानो खुद सृष्टिकर्ता ने अपने हाथों से इतनी खूबसूरती से बनाया हो। क्या आप ही वो पहलवान हैं जिनकी बात दादा जान दिन भर करते रहते हैं? हाँ, मैं ही सलीम हूँ। लेकिन तुम कौन हो? चांद का टुकड़ा हो क्या? अरे छोड़िए, मैं आरुषि हूँ। लेकिन सुनिए, दादा जान का ये काम मत सीखिए। ये रास्ता अच्छा नहीं है। इसमें जान जाने का खतरा है। जान जाने का डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे दादा जान का हाथ थामा था। अब एक नया डर पैदा हो गया है, तुम्हें खो देने का डर। इस तरह अर्शी के साथ मेरा एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम संबंध बन गया। मन ही मन मैंने अर्शी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। अगर मेरी पोती को पाना चाहते हो तो मेरी विद्या तुम्हें सीखनी ही होगी। मेरे वंश का दीपक तुम्हें ही जलाना होगा। वादा करो। दादा, मैं ये गुप्त विद्या जरूर सीखूंगा। मैं आपको वादा देता हूँ। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन लगता है कि प्रकृति ने इस शादी को मंजूर नहीं किया। बसर की रात को तूफानी बादल छा गए। सलीम,
मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मेरा सीना क्यों धड़क रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अरे मूर्ख लड़की, मैं तो यहाँ हूं ना। बाघ के बच्चे की पत्नी होकर डरती हो क्या? ओको, क्यों नहीं उठ रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए बाथरूम भेज दोगी? इतनी रात में इस बारिश में मैं नहीं उठ पाऊंगी। अल्लाह अल्लाह कहती रहो और चला जाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। आरुषि, तुम्हें क्या हुआ? बोलो। शरीर पर कोई चोट नहीं है, सांप ने भी नहीं काटा। लगता है डर के मारे हार्ट फेल हो गया। डर नहीं, उसे जिन्नों ने मारा है। अपवित्र हालत में अकेला पाकर उन्होंने मेरी पोती को खत्म कर दिया। गलती मेरी है, मैंने ये अभिशप्त विद्या क्यों साधी? सलीम, तूने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अर्शी के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी से सारे रंग मिट गए। पिता बीमार पड़ गए, जमीन जायदाद बिकने लगी। मजबूरी और तंगी के दबाव में मैंने नहर के पानी में मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। बरसात का मौसम था, नहर पानी से लबालब भरी हुई थी। अरे मुसीबत, तू फिर आ गया? जा भाग यहां से। मैं जितनी बार जाल डालता है हर बार तो ही निकलता है। तो कोई सांप है या कुछ और? अगले दिन जब मैंने अर्शी के दादा को पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मंत्र पढ़ा हुआ पानी मुझे दिया और कहा कि अगर वो सांप फिर से जाल में फंसे तो ये पानी उस पर डाल देना। या अल्लाह, ये तो सांप नहीं है, ये तो आग है। सब कुछ तबाह हो गया। बेवकूफ लड़के, तूने किस पर पानी डाला था? वो कोई साधारण सांप नहीं था, वो एक जिन परी है। उसे तुझसे प्यार हो गया है। जब तू नंगे बदन मछली पकड़ता है तो वो दूर से तुझे देखकर मोहित हो गई। अब वो तुझसे शादी करना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? मैं इंसान हूं और वो जिन है, ये कैसे मुमकिन है? इसके अलावा अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। शादी कर लेगा तो तू भी बचेगा और तेरी मछलियां भी ज्यादा होंगी। मुझसे डरना मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। उसका नाम ट्यूली था। उसके आने के बाद मेरी गरीबी दूर हो गई। वो इंसानी रूप धारण करके मेरे पास बैठती थी, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता था। वो मुझे सपनों की दुनिया में ले जाती थी। इसी तरह काफी समय बीत गया। फिर एक दिन ट्यूली ने ही मुझे एक बुरी खबर दी। सलीम, हिम्मत रखो, तुम्हारी दादा जान अब नहीं रहे। इस तरह कुछ साल बीत जाने के बाद मेरी माँ मुझे दोबारा शादी कराना चाहती थी। अलग अलग जगहों पर लड़की देखने के बाद उन्हें राशिदा नाम की एक खूबसूरत लड़की पसंद आई। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन ट्यूली ने जोर देकर मुझे मानने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, चूंकि तुम इंसान हो, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं। तुम ये शादी कर लो। राशिदा को संतान नहीं हो रही थी। दया करके ट्यूली स्वर्गीय फल ले आई। वो फल खाने के बाद राशिदा की गोद में मेरी बेटी आई। बेटी का नाम भी मैंने ट्यूली रखा। ट्यूली जब भी मौका पाती सांप के रूप में मेरी बेटी को देखने आ जाती। मैंने कई बार मना किया, फिर भी ट्यूली आती रही। ट्यूली कहती थी कि ये उसकी संतान है। एक दिन मैं बाजार में था,
अचानक मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मुझे लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर जाकर देखा, मेरी पत्नी राशिदा ट्यूली को सांप समझकर डंडे से पीट रही थी। उसका सिर पूरी तरह कुचल चुका था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। राशिदा, रुक जाओ, ये तुमने क्या कर दिया? वो सांप नहीं थी राशिदा, वो इंसान थी, वो मेरा प्यार थी। सांप तुम्हारा प्यार कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गए हो। सब लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। आज भी मैं नहर के किनारे जाता हूं। अगर एक बार, बस एक बार ट्यूली लौट आए, लेकिन वो अब नहीं आती। मेरी बेटी ट्यूली बस इतना ही मानती है कि उसकी एक और माँ थी, जो इंसान ना होकर भी इंसान से प्यार करती थी।